जय हिंद दोस्तों। मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के स्पेशल सेट के अंतर्गत आज सेट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे रेलवे में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस सिलसिले में दोस्त हमने पर डे 10 या 12 क्वेश्चन रेलवे के पर डे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे साथी इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी करिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका हर सेट का नोटिफिकेशन दोस्त मिलता रहे। और एक फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज का टॉपिक है दोस्त सिक्के से संबंधित क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसमें प्रोडक्ट रूल बहुत सारे नियम पढ़ाए जा चुके हैं, आप जाके पढ़ के देख सकते हैं दोस्त। यदि कहीं आपको टॉपिक में दिक्कत है दोस्त तो फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर ले, और नहीं तो मेरे साथ सेट प्रैक्टिस करना है सिर्फ। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी चाहे जो भी भर्तियाँ रेलवे में आ रही है दोस्त, उसको तो हम उसमें दोस्त कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थमेटिक का, कुछ एडवांस का भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, जिससे सारा डाउट दोस्त आपका क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। एक मोटिवेशन के बाद कह रहा है कि हो गया जो हो गया उससे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उससे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालत से रोया नहीं करते। यानी हासिल सफलता उन्हें होती है दोस्त जो हर कंडीशन में, हर स्थिति में अपने आप को साबित कर सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसमें ना की गुंजाइश नहीं है दोस्त। नहीं तो बहानेबाजी से आपको कुछ नहीं होना है कि हम आज हमको ये प्रॉब्लम हुआ तो इस वजह से हम काम नहीं किए, इस वजह से पढ़ाई नहीं किए, कल ये प्रॉब्लम होगा उस वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको बहानेबाजी दोस्त नहीं करना है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं हम लोग बिना देर किए, बीच बीच में बातें भी होते रहेंगे। आइए दोस्त पहला क्वेश्चन लेते हैं। पाइप एंड टंकी का एक बेहतरीन कंसेप्ट जो रेलवे में पूछा हुआ दोस्त क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त? क्वेश्चन में लिखा है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि टैंक खाली हो तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है पाइप टंकी का। यदि पाइप टंकी नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डाल देंगे, उस पर जाके आप पढ़ के समझ सकते हैं यदि कहीं दिक्कत है तो पहले इसमें लिखा है दोस्त कितने पाइप है दोस्त? 2 पाइप है। पहला पाइप है दोस्त ए, टंकी को कितने समय में भर रहा है आपका? 15 घंटा में। पहला पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है दोस्त? 15 घंटा में। क्लियर? तो यहाँ 15 घंटा लिख देंगे। दूसरा पाइप क्या है दोस्त? बी। ये भी क्या है दोस्त? ये भरने वाला है। ये भी क्या है दोस्त? भरने वाला है। दोनों पाइप भरने वाला है। ये कितने घंटे में भर रहा है दोस्त? 12 घंटे में। क्लियर? यानी बी उसे 12 घंटे में भर दे रहा है टंकी को। एक तीसरा पाइप है दोस्त, तीसरा पाइप है दोस्त सी, जो टंकी को क्या करता है? खाली करता है। ये कितने समय में खाली कर दे रहा है दोस्त? 20 घंटे में खाली कर दे रहा है। 20 घंटे में क्या कर दे रहा है दोस्त? खाली कर दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ एक टंकी है दोस्त, ए इसमें पानी डाल रहा है, ए पानी डाल रहा है, और बी भी क्या कर रहा है दोस्त? पानी डाल रहा है। लेकिन सी क्या कर रहा है दोस्त? पानी को बाहर निकाल रहा है। सी क्या कर रहा है दोस्त? पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ये दोनों डाल रहा है। तो पूछ रहा है कि यदि ए बी सी तीनों चलता रहे दोस्त, यानी ए और बी पानी इसमें डालता रहे, ए और बी पानी डालता रहे, सी बाहर निकालता रहे, उस कंडीशन में टंकी कितने समय में भरेगी ये पूछ रहा है। तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो हम सबसे पहले हमको क्या करना होगा दोस्त? ऐसे कंडीशन में टंकी की क्षमता मालूम होनी चाहिए आपको। अब पर पाइप की कैपेसिटी मालूम, यानी क्षमता मालूम होनी चाहिए दोस्त। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त? 12 15
12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्त आपका 12, 15 और 20 का एलसीएम? 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगी? टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा दोस्त। ये टंकी की क्या हो जाएगा दोस्त? टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। जब 15 से 60 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 12 से देंगे 5 बार में। 20 से देंगे 3 बार में। यहाँ दोस्त हम क्या निकाल दिया दोस्त? क्षमता निकाल दिया, यानी टंकी की क्षमता, मानी 1 घंटा में किया गया काम। ये टाइम दिया हुआ है टंकी का, ठीक है दोस्त, ये टाइम है, ये इफिशियंसी हो जाएगा। यानी 1 घंटा में ये 4 लीटर पानी इस टंकी में डाल रहा है। ये 4 लीटर। बी क्या कर रहा है दोस्त? 1 घंटा में 5 लीटर। बी क्या कर रहा है दोस्त? 5 लीटर। 5 लीटर, ठीक है। बी 5 लीटर डाल रहा है। सी क्या कर रहा है दोस्त? उसमें से 3 लीटर निकाल दे रहा है। सी 3 लीटर एक क्या कर रहा है दोस्त? निकाल दे रहा है। तो फाइनल में 4 और 5 कितना दोस्त? 9 भर रहा है, लेकिन 3 खाली हो जा रहा है। 9 भरने के बाद 3 खाली हो रहा है, इसका मतलब बच कितना रहा है दोस्त? 6 लीटर। यानी 6 लीटर प्रति घंटा भर रहा है पानी। तो यहाँ देखिए, जब तीनों एक साथ काम करेगा दोस्त, ए प्लस बी माइनस सी काम करेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कितना? 4 + 5, 4 + 5 - 3 कितना हो जाएगा? फाइनल में ये तीनों की क्षमता 9 में से 3 जाएगा 6 दोस्त। फाइनल में ये तीनों मिलकर कितना भरेगा दोस्त? 1 घंटा में 6 भरेगा। टोटल 60 भरना है दोस्त। 6 से भाग देंगे कितना समय लगेगा? 10 घंटा। 10 घंटा का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 घंटा का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं उसके बाद आगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आरआरबी मुंबई में भोपाल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। मुंबई एवं भोपाल बोर्ड में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दिया है, पढ़ लीजिए कि यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे? अरे 9 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं दोस्त? 24 दिन में। तो 9 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त? 9 मैन दोस्त किसी काम को, 9 मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 24 दिन में कर रहा है। क्लियर? 24 दिन में। यदि हम पूछते हैं कि एक आदमी को ये काम दिया जाए तो कितना दिन में करेगा दोस्त? एक आदमी काम कम दिन में करेगा या ज़्यादा दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा। तो कितना दिन में करेगा दोस्त? 24 गुना 9 करेगा। 24 गुना 9 करेगा तो ये कितना वर्क हो जाएगा दोस्त? टोटल 24 9 कितना होता है? 216। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त? टोटल वर्क आपका 216 हो जाएगा। यानी एक आदमी द्वारा किया गया काम क्या होता है दोस्त? टोटल वर्क होता है। यानी एक आदमी यदि करेगा तो 216 काम है दोस्त, उस 216 दिन में समाप्त कर देगा। एक एक दिन एक करेगा। तो यदि कह रहे कि 24 आदमी दोस्त काम करता है, 24 आदमी काम करता है तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो 216 वर्क है दोस्त, 24 क्षमता से करेगा, यानी 24 आदमी एक एक क्षमता से करेगा तो 24 काम करेगा पर डे। कितना समय लगेगा? 24 नवा होता है, 24 वाटे होता है का? 24 8 6 48, 8 6 48 की 8 8 दूनी 16 और 16 एक कितना हो जाएगा? 16 16 16 8 से करते हैं तो 8 चौका 32 होता है। 9 4 चाहिए ना, तो 36 9 वाली से में जाएगा। 9 चौका 36, 9 से करेंगे दोस्त 9 बार में जाएगा। 9 चौका 36, 9 दूनी 18 3 21, यानी 9 दिन में क्या करेगा दोस्त? वो काम पूरा कर लेगा। 24 आदमी काम करेगा तो कितने दिन में करेगा दोस्त? 9 दिन। और 9 दिन का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है 9 दिन, नेहा चेंज करके लिख लीजिए 9 दिन। यानी 9 दिन में काम क्या हो जाएगा दोस्त? पूरा हो जाएगा। 9 आदमी 16 दिन में कर रहा है, 9 आदमी 16 दिन में कर रहा है तो 24 आदमी यदि हो जाएगा दोस्त
तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? 24 दिन में, 9 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? आपका क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए तो परमाणु अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्त बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में रेशियो जिस तरीके से दिया है उसको हम लिख देंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। आइए, दो संख्या का अनुपात दिया है दोस्त, 2:3 दिया है। कह रहे हैं कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, कि संख्या किस अनुपात में हो जाए दोस्त? 5:8 में हो जाए, 5:8 में हो जाए, 5 अनुपात किस में हो जाए दोस्त? 8 में हो जाए, 5:8 में हो जाए। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे देखना है कि संख्या यहाँ 2 से 5 हुई है। संख्या क्या हुई दोस्त, यहाँ 2 से 5 हुई है, 3 बड़ी है। और यहाँ क्या हुई दोस्त, संख्या यहाँ 3 से 8 हुई है, कितना बड़ी है दोस्त? 5 बड़ी है। तो इसको क्या करना होगा दोस्त, बैलेंस करना होगा, क्योंकि दोनों दोस्त सेम नहीं है। तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे से घटा के ऊपर, ऊपर से घटा के नीचे गुना करेंगे, नीचे से घटा के ऊपर और ऊपर से घटा के नीचे क्या कर देना है दोस्त, आपको गुना कर देना है मेरे साथ। तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे, और यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे, नीचे 1 से गुना कर देंगे। तो अब संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 3 दूनी 6, 3 का 9, यहाँ 5 एकम 5 है, 8 एकम 8 है। अब देखिए तो डिफरेंस दो सेम हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस देखिए सेम हुआ, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, पीछे भी डिफरेंस 1 का है। यहाँ 1 के वजह से, कितने के वजह से दोस्त, 12 घटाने की वजह से एक डिफरेंस उत्पन्न हुआ है। तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या किससे निकालेंगे दोस्त, 1 का मान 12 आया है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 12 9 108, 12 9 कितना होगा दोस्त, 108। बरछक कितना हो जाएगा दोस्त, 72। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 और 9 108, 72 और 108। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइएगा दोस्त। क्लियर है कंसेप्ट? अरे क्लियर है दोस्त विनोद, क्लियर है? तो चलिए छाप लीजिए इसको। उसके बाद एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, हम लोग एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं। एक साधारण बैच पहले लेते हैं, आइए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं दोस्त, जिसको जानना आपको दोस्त जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट से भी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में क्वेश्चन तमाम तरह के आपको पूछे गए हैं। हम लोग एक एक करके पर डे हर टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्त, पर डे एक टाइप दोस्त। उसके बाद क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इसलिए आपको क्षेत्रमिति का भी, आपको ज्यामिति जो दिया है दोस्त, हर तरह के क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया। एडवांस का 2-3 क्वेश्चन रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन, अर्थमेटिक का 6 या 5 रहेगा दोस्त। जिसका ज़्यादा महत्व है एग्जाम में उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा कि 5700 रुपये की राशि 12% की दर से 1.5 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है दोस्त। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन, साधारण ब्याज एस आई इक्वल टू, साधारण ब्याज एस आई इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर, अब बाटा में क्या होता है तो 100 होता है। एस आई इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर, बाटा में 100 होता है। मूलधन गुना समय गुना दर, बाटा में क्या होता है तो 100 होता है। तो इस फॉर्मूले पे इसको बैठाते हैं। तो मूलधन कितना है दोस्त, 5700 रुपया। समय कितना है दोस्त, 1.5 वर्ष। तो 3 बाटा क्या लिखेंगे दोस्त, 2 लिखेंगे। समय कितना है दोस्त, 3 बाटा 2, 1.5 वर्ष। दर कितना है, 12%। बाटा में क्या लिख देंगे दोस्त, 100। ठीक है,
ये डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 गुना 57 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 18 गुना 57 करेंगे आपका 18 गुना 57 तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा। 8 7 56 का 6 हासिल 5 7 5 कितना हो जाएगा 12। 18 5 कितना हो जाएगा 290, जोड़ेंगे 6 2 और 9 1 10, 1026। यानी 18 गुना 57 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 1026। 1026 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 3 में दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्त आपको बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जिनकी आगे आने की दोस्त पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हर टाइप को दोस्त आपको पकड़ होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं दोस्त, हम लोग आगे चलते हैं। आइए आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्वेश्चन को कर लीजिए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्त 9 दिया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 29 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए आपसे पूछ रहा है। यहाँ सी है दोस्त, सी छूटा हुआ लिख लीजिए, सी क्यू है, इसका मान पूछ रहा है दोस्त, आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये तरीका है जो आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक ये तरीका है। नहीं तो एग्जाम में मान लेते हैं कि आप फार्मूला भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा दोस्त, यहाँ आपको कोई मान सोचना होगा जिसमें इस रखना होगा दोस्त। ए का मान लेते हैं 2 रखते हैं, बी का मान भी 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। सी का मान 4 रखते हैं दोस्त, यहाँ 3 है, फिर से रख देते। ए का मान यहाँ 2 रखते हैं दोस्त हम लोग 2, बी का मान 3, सी का मान दोस्त 4, सी का डायरेक्ट दोस्त 4 हम रखे तो 3 2 5 4 9, यहाँ तो सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ देखते हो तो सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं, यदि सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं दोस्त, कहीं कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। यहाँ ए स्क्वायर बोल रहा है तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 4, बी का स्क्वायर बोल रहा है, बी का स्क्वायर बोल रहा है तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 3 का 9, सी का स्क्वायर बोला तो सी के स्क्वायर 4 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 9 29। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्त सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है संख्या। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्त ए के क्यू, तो ए के क्यू यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्त 8, प्लस बी के क्यू तो 2 का क्यू 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, प्लस सी के क्यू यानी 4 के क्यू कितना हो जाएगा दोस्त 64, माइनस 3 गुना ये जो 3 दिया है ए बी सी तो 2 गुना 3 गुना 4 करेंगे, 3 गुना क्या करेंगे दोस्त 4 करेंगे। अब जोड़ेंगे 64 27 और 8, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 34 12 12 दूनी 24 और 24 कितना हो जाएगा दोस्त 72, 64 है 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 से 72 क्या हो जाएगा दोस्त आपका कट जाएगा, फाइनल में कितना बचेगा दोस्त 27, और 27 क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट दोस्त।